आप वेस्ट बंगाल गए, वहाँ भी जो मुस्लिम कम्युनिटी का भरोसा नहीं जीत पाए। अभी उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर चुनाव लड़े जहाँ जो मुस्लिम बाहुल और डिसाइडिंग पोजीशन पर रहती है। नहीं, ऐसा नहीं, हम तो अलायंस का क्यों वो ऐसा नहीं, हम तो अलायंस का हिस्सा थे, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का। जितने जन अधिकार पार्टी के भी कैंडिडेट्स थे और दूसरे अलायंस के, हम सबके लिए कैंपेन किए। इलेक्शन में जीता होती है, इलेक्शन जीता होती है। काशीराम मालीवाल काशीराम ने सही कहा था कि पहला इलेक्शन हारना, दूसरा हराना, तीसरा जीतना। इस इलेक्शन में किसको हराने गए थे? सुनिए, ये काशीराम साहब का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम हारे हैं, जीतेंगे दोबारा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा आसमान गिरने वाला है। हमारे हौसले, हमारा अज़म कभी कम नहीं होगा, ना इससे होता है। ठीक है, हम जो चाह रहे थे उसके बरक्स नतीजा आया, कोई बात नहीं, मगर हमारे हौसले, हमारा स्पिरिट आज भी हाई है, कल भी हाई रहेंगे, लगे रहेंगे। आपने काशीनाथ सर इसी से जुड़ा हुआ एक और सप्लीमेंट्री समझ लीजिए, वो नहीं मतलब आखिर क्या कारण वो आप पाते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं? नहीं, देखिए, अब ये मैसेजिंग जो की गई थी ये सब लोगों की वजह से, अब उसका नतीजा देख रहे हैं ना आप, अब उसका नतीजा देख रहे हैं लोग। तो ये टर्निंग पॉइंट होगा मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए। ये यहाँ पर मालूम हो जाएगा कि भाई जो दावे कर रहे थे उन्हीं के पास कुछ है ही नहीं, वो खुद बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ दावे कर रहे थे। अगर उनके दावे सही साबित हो जाए तो कुछ तो उनके पास बचता, उनके पास कुछ नहीं बचा। तो हिजाब का मामला किसको फायदा किया और किसको नुकसान किया? देखिए, हिजाब का मामला मैंने कहा था अपने भाषण में, संविधान के फंडामेंटल राइट का इशू है। इलेक्शन हो, चुनाव हो ना हो, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आएगा वहाँ पर बोलना पड़ेगा। लेकिन जो इशू अगर चुनाव नहीं होते तो आप समझते हो वैसे फॉर्म बढ़ जाता, आप गलत सोच रहे हैं। ये मेरा फंडामेंटल राइट है, संविधान को प्रोटेक्ट करना मेरी आपकी जिम्मेदारी है, मैं बोलूँगा बराबर। और ये बोलना कि इसमें आया, अगर नहीं आता तो भी हम बोलते बराबर। 80-20 के नैरेटिव में क्या ये काम आया था? 80-20 का नैरेटिव आपको बताएंगे आराम से। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सर आप बोल रहे हैं कि जो मैसेज दिया गया था तो आपका इशारा कहीं न कहीं जमात के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो मेरा इशारा चाहे वो लीडर हो, नहीं, मेरा इशारा किसी के ऊपर नहीं है, जनता समझ ले जाएगी। मैं आज उसके समझ में वो गलत। This is going to stay for a very, very long time. This is the crass reality which everyone will have to accept. At the same time, the story of the day is also coming from Punjab, where Kejriwal has sort of created history, and he has made it amply clear that he's going to stick out a national front, which may not be possible without the support of other players. And here we're talking about Bihar Chief Minister Kejriwal. You know what? One of the MLAs of that party has talked about my chief minister. He has used some offensive words against him, unparliamentary, derogatory words. I don't want to repeat it in a press conference, but that is for them and the other parties to decide. But would you throw in No, madam, my objective is to create a political leadership. That I try to do my best, and it will be created. But any concerted effort from This is too early to talk about it. सर कई लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाए, आप उस पे क्या? मैं तो 2019 में आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ईवीएम गलत है, ईवीएम में कुछ नहीं है, दिमाग में चिप डाल दी गई है 80-20 की, वो चल रहा है। ईवीएम की गलती ईवीएम की नहीं है, बुलडोजर का कितना असर पड़ा सर? कुछ भी नहीं है। गलती जो है ईवीएम की नहीं है, गलती जो दिमागों में डाल दिया गया है उसी के ऊपर मामला चल रहा है। कांग्रेस खत्म हो गई सर। कांग्रेस, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, कांचीराम का आप उदाहरण दे रहे थे, लेकिन उनका जो कहना है वो रिवर्स में हो रहा है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, और बड़ा हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन होगा अगर बीएसपी खत्म हो जाए, बड़ा अफसोसनाक दिन होगा। और मुझे यकीन है कि बीएसपी खत्म नहीं होगी। हमारे लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए तो पार्टी करना बहुत जरूरी है।
इस वक्त तक को कांग्रेस स्टेटमेंट को कांग्रेस के बारे में मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब उस ये मैं उसके उनके बारे में मैं क्यों बोलूँ भाई? हम अब उनको भी इज्जत बख्शूं, मैं अपनी जबान से उनका नाम लेकर के बारे में बोलूँ। सर, आप BSP के बारे में It is for their party to decide how Sir, they comment on it. I cannot comment on one political party's internal strife or differences. It is not my job to comment on it. It is for that party to decide what they need to do for themselves. सर BSP के बारे में जो अभी आप नहीं, देखिए, जारी किए उसको सर मेरे को सवाल पूछ लीजिए। सुनिए, मैं समझ गया आप कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत की लोकतंत्र के लिए BSP का एक बहुत बड़ा रोल है और हम उम्मीद करते हैं कि उस पार्टी रहेगी, मजबूत रहेगी। हाँ, यकीनन आपका नतीजा देखकर तो आप कमजोरी दिक्कत आती है हमारी भी सबकी, मगर बसपा की जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदार हैं लोग देखेंगे और करेंगे। आपको जरूरत है शायद भविष्य में, इसलिए आप इशारा दे रहे हैं। देखिए आप हर चीज़ को हमारी जरूरत मत समझिए, हर चीज़ को हम अपने सेंटर से देखें। मगर एक बात तो मानना पड़ेगा ना कि उस पार्टी ने बड़ा रोल अदा किया डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। सर आप बोल रहे हैं कि जो मैंडेट है आप उसका सम्मान करते हैं, तो जो मैंडेट है वो मोदी का जो मॉडल है उसके फेवर में है। क्या आप मानते हैं कि मोदी मॉडल जो है वो सक्सेसफुल फिर से हुआ है और सस्टेन कर रहा है देश में? पंजाब में नहीं, पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में कुछ नहीं कर सकते। पंजाब में कहाँ थे वो? ऐसा नहीं थे कभी पावर में नहीं थे ना सर, पावर में। और मैं समझा कि दोनों ने कहा साफ की ना बीजेपी, लेकिन बाकी 4 राज्यों में तो सर ऐसा देखा। ये आप अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज वन। सर आप 85 राज्यों करे, 2 घंटे तक हैदराबाद में नहीं आए। नहीं आया अभी स्टेट बड़ा लेकिन तो क्या एक पर्सनल लेवल पर लगता है सर, बिकॉज मेहनत करके कभी कभी कम नहीं मिलता है। अरे आप लोग मेरी पार्टी की हिस्ट्री जानते हैं, मेरी हिस्ट्री जानते हैं। मैं एक सिंगल एमएलए था मेरी पार्टी का, फिर हम लोग बड़े एक ही एमएलए था मैं, हम लोग एमपी का इलेक्शन 2 एमपी इलेक्शन थे 96-98 का। तो क्या कमियां रह गई, क्या? अरे वही होगी भाई, कुछ ना कुछ होगा, हम उसमें देखेंगे। मगर मेहनत के एतबार से हमारा उत्तर प्रदेश का यूनिट शौकत अली और जितने हमारे जिम्मेदार बहुत मेहनत की। यकीनन कहीं ना कहीं कमजोरी होगी, देखेंगे उसको, मगर इससे हमको कोई मायूसी नहीं। See, that is not, they don't see me as an outsider. They see me as a person who is fighting to create a political leadership and to ensure that everyone gets their hissedari or their share in Indian democracy. These are part and parcel of our life, ups and downs are part and parcel of our life. And to me, for me, tomorrow is the next day, is the next challenge. I'll take it up. I'll do that. Big takeaway is that the amount of love and affection I have received once again from the people of Uttar Pradesh, I'm thankful to them, irrespective of